विराट में उस समय मैंने नया एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, तो मैंने कहा क्या करें, तो उसमें ग्रुप का ऑप्शन था। तो चूंकि सब कवि मित्रों से जुड़ा था तो एक ग्रुप अनायास बन गया, और वो ऐसा बना कि एक सतत काव्य की धारा बह चली। सब लोगों ने कहा नहीं यार ये तो अच्छा प्रयास है, और एक कविता की कार्यशाला, चलती फिरती कार्यशाला, और ये प्रारंभिक कार्यशालाओं में से है। देश में बहुत ग्रुप भी है, करते हैं, लेकिन उस दौरान मुझे ध्यान है कि जगासा की ऐसी प्रतिष्ठा बन गई थी, और कुछ लोग, और इसमें एडमिशन जो था, इसमें एंट्री भी थी, वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और एक सज्जन तो इसके अंदर जब घुसे, उन्होंने 5-7 जगह से प्रयास किया, और उन्होंने अंत में धमकी दी कि भाई मैं इसमें अगर नहीं आया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, आप कैसे कर सकते हो। हमारे प्रहलाद सागर वहाँ के थे, और तब से अनवरत वो खूब अच्छा लिखते हैं। तो हमारे बीच में हमारी शोभा बहन जी भी यहाँ विराजमान है, हमारे प्रतिकार की अध्यक्षा संचालिका, जिनके सानिध्य में हम सब लोगों ने जयपुर में जितनी भी संस्थाएं हैं सब एक परिवार की तरह है। काव्यालोक हो, प्रतिकार हो, काव्य साधक हो, और भी बहुत सारे हम सब मित्र सब कर रहे हैं, लेकिन सब मिलके और सबकी गोष्ठियों में हम सब जाते हैं, और पूरी मनोयोग से, और ये काव्य साधना में हम सब लगे हुए हैं। तो काव्य साधक की जो ये एक विकास यात्रा थी, उसमें बहुत सारे पड़ाव आए। इसमें काफी सख्ती के कारण हमारे बहुत सारे मित्र हमको छोड़ के चले गए, बहुत रुष्ट हो गए, नाराज भी हुए। कुछ को हमने वापस भी मना लिया, और अब भी मनाने में लगे हुए हैं, ताकि हम सब ये परिवार चलता रहे। और उसमें कई चीजें हम लोगों ने की, कई नवाचार किए, कई प्रयोग किए, और मीडिया ने भी हमारे इन प्रयासों को बहुत सराहा। तो उसी कड़ी में हमारे ये जगासा का एक स्टूडियो हम लोगों ने शुरू किया, और निरंतर उसमें हमारी काव्य गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, उनकी सब रिकॉर्डिंग, काफ़ी मित्र इसमें से आते रहे हैं। और आदरणीय जोगेश्वर जी ने उद्घाटन किया था उस हमारे काव्य साधक स्टूडियो का। साहिल जी, जुनेजा जी, बहुत सारे लोग उस दिन थे। तो उसी कड़ी में एक प्रयास हमारा पिछले वर्ष से शुरू हुआ, जब जगासा ने अपने पब्लिकेशन शुरू किया। क्योंकि हम देखते थे कि पब्लिकेशन में जो हम लोग देते थे, मैंने कम से कम 20 लोगों को रिकमेंड करके, एक यहाँ का पब्लिशर था, उसको एडवांस दिलाया, और वो जयपुर छोड़ के करीब 20 लाख रुपए लेके भाग गया। तो इस तरह से बड़ा दुख हुआ। एक और हमारे यहाँ के जो भी पब्लिशर हैं बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल है, तो हमने ये सोचा कि जगासा प्रयास करें, और जो पोस्ट आती है उस पोस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी के पब्लिकेशन हम हमारे मित्रों के लिए तैयार करें, सब मिलकर। तो सबका प्रयास है। इसलिए 4 पुस्तकों का विमोचन हमारे प्रेस क्लब में हुआ था, जिसमें हमारे कल्याण भाई की किताबें थी, मेरी भी एक गीत संग्रह था। तो इस तरह से करके, और हमारे पिताजी की स्मृति में एक पुस्तिका का विमोचन हुआ। आज उसी कड़ी में 5वीं पुस्तक और 6 पुस्तक, एक हमारे वैद्य भगवान साहिब जी, जो ढूंढारी के बहुत अच्छे रचयिता हैं, जोरदार ताली भगवान साहिब जी के लिए भी बजाई जाए। तो आज 2 पुस्तकों का विमोचन है। एक पुस्तक है जगासा काव्य मंजूषा, जो कि हम सब का सम्मिलित प्रयास है। मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने एक छोटी सी अपील की थी कि भाई ये मन है, और इसमें जो जो साथ दे, एक न्यूनतम हमने शुल्क रखा था 1000 रुपये। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 1 हफ्ता मेरे पास लगभग 45 लोगों की सहमति आ गई, और उनमें से 20 लोगों ने तत्काल अकाउंट नंबर दिया था, उसमें पैसा डाल दिया। तो अब मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से कई ऐसी परिस्थितियां रही कि इसमें थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि विलंब से ही सही, आज आप जब देखेंगे आपके हाथों में एक पुस्तक आएगी, तो निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो क्वालिटी की जो प्रकाशन हो सकता है, वो हमने इस पुस्तक में किया। और इस पुस्तक में सब लोगों ने बहुत मेहनत की, विशेष रूप से हमारे आदरणीय रावत साहब ने एक एक की कविता को कई बार शायद देखा है उन्होंने, और जो इन्होंने भूमिका लिखी है, निश्चित रूप से वो भूमिका बार बार पढ़ने का मन करता है। और आदरणीय वरुण जी थे, कल्याण जी और वैद जी, सबको जिनको भी मैं कहता था तो वो सब बैठ के कोई प्रूफ देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। और
आदरणीय सोहन जी ने भी बहुत इसमें मुझे बार बार प्रेरित किए रखा। हर 5-7 दिन में एक बार पूछते थे कब आ रही है, कब आ रही है। इनको भी बोलते थे। तो ये भी सब एक प्रेरणा के मेरे सब अग्रज हैं। हमारे बीच मेरे मित्र आदरणीय अजीत तिवारी जी विराजमान हैं। शुरू के सारे प्रकाशनों में मेरे साथ थे और इसका भी जितना भी मुद्रण हुआ उसमें ज़्यादा काम आदरणीय तिवारी जी ने किया। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे सारे अतिथियों के कर कमलों से ये हो रहा है। इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि आदरणीय बैद जी की भी पुस्तक है मारो जय जय राजस्थान, और ये भी हमारे जकासा का भी इसमें पूरा सहयोग है। प्रकाशन इसका साक्षी पब्लिशिंग हाउस है और इसकी भूमिका आदरणीय श्री गोपीनाथ जी गोपे साहब ने लिखी है और बैद जी बहुत ढूंढाने के लिए बहुत समर्पित है। पिछले दिनों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लोग कहते थे कि बिहारी शरण जी या बुद्धि प्रकाश जी नहीं रहे तो ढूंढाड़ी अब सब, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे और नई पीढ़ी के जो लोग हैं ढूंढाड़ी को अनवरत रूप से हमारी संस्कृति, संस्कार, बोली, भाषा अनवरत रूप से आगे चलती रहे, ये हमारा प्रयास होगा। और इसी प्रयास की प्रथम कड़ी हमारे बैद जी ने उत्साह दिखाया। उन्होंने मेरे गीतों की पहली ये किताब है, तो ये संक्षिप्त सी भूमिका है। बाकी किताब पे कुछ आदरणीय विजय सिंह जी नाटा साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ के किया है। तो एक बार विमोचन हो जाए, विमोचन के बाद हम, तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमारे अतिथि ये मंजूषा है और साथ में एक नए अंदाज में आज हम विमोचन करने जा रहे हैं। एक मंजूषा के अंदर 2 किताबें रखी हुई है कि आपके सामने मंजूषा खुलेगा और उसमें से ये दोनों पुस्तकें प्रकट होकर बाहर आएगी। तो एक बार तालियों के साथ अतिथियों से अनुरोध कि वो इन मंजूषा को सबके समक्ष खोलें और साक्षी बने। और तिवारी जी भी आ जाए साथ में, बैद जी आपकी भी पुस्तक है, कल्याण जी, सब हम सब मित्र यूँ कर दीजिए। फोटोग्राफ दस्तावेज है। Wow, beautiful.